स्थिति लो कि मानो अपने साथ बंदी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनका भी ये समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछौना निस्तलन रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। थैंक यू। जैसे हम लोग ये इब्रानी का किताब का पढ़ाई कर रहे हैं और इसका आखिरी अध्याय में हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पर लेखक जो है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोगों को बता रहे। प्रैक्टिकल का मतलब जो हम लोग डेली या आम तौर पे मेरा जीवन में इसका उपयोग मैं कर सकता हूँ। अभी इतने सारे चीज़ें उन्होंने सिखाया, और वो सिखाने का मतलब क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या होगा। मतलब एक हाथ में थियोलॉजी है और एक दूसरे हाथ में प्रैक्टिस है। मतलब थियोलॉजी का मतलब पढ़ाई एक तरफ है, और उसका अभी मैं उपयोग कैसे करूँगी, इतना ज्ञान पाने के बाद मेरा व्यवहार में मैं इसका उपयोग कैसे करूँगा, हाउ कैन आई अप्लाई दीज टीचिंग्स इन माई लाइफ, और वो यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहा है। और जैसे मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि लेखक देख रहा है कि जो नया पीढ़ी है वो शायद विश्वास को छोड़ सकते हैं और बैकस्लाइड हो सकते हैं, या पुराने जो रीति रिवाज हमारे बाप दादा लोग करते थे उन पुराने रीति रिवाजों को दोबारा अपनाएंगे। और इसलिए उसने ये इब्रानी का किताब को लिखा। अभी यहूदी लोग जो है, यहूदी लोग एक धर्म, यहूदी धर्म जो है, ये क्रिश्चियन लोग या मसीह लोगों के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं, या एक बात बोल रहा है, या उनको नीचे शर्मिंदा करने के लिए कुछ चीज़ें उनको बताता रहता है। और ये बातें जब वो लोग सुनते हैं तो शायद वो लोग सोचते हैं हाँ, ये पुराने धर्म या यहूदी धर्म जो था वही अच्छा है, हम क्यों मसीह के पीछे चलेंगे। तो वो लोग शायद बोलेंगे कि तुम्हारे पास वेदी तो है नहीं, यहूदी लोगों के पास वेदी है, तुम्हारे पास कोई वेदी नहीं है, तुम्हारे पास कोई याजक भी नहीं है। देखो हमारा याजक कितना अच्छा है, कितना सुंदर सुंदर वस्त्र वो पहनता है और मंदिर में जाके सेवा करता है। आप लोग क्या करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं आप लोग, आपका कोई याजक है ही नहीं है। या फिर वो बोलेगा आपका तो मंदिर भी नहीं है, हमारा मंदिर देखो कितना विशाल है, कितना बड़ा है। सोलोमन राजा ने एक मंदिर बनाया था, उसके बाद हेरोद राजा ने एक मंदिर बनाया। और लेखक जो लिख रहा है इस चिट्ठी, उस समय हेरोद राजा का मंदिर था और वो भी बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर था। तो यहूदी लोग गर्व कर सकते, देखो हमारा मंदिर देखो कितना सुंदर है, इतना बड़ा है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कोई मंदिर नहीं है। और हमारा त्यौहार कितने बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, 12 महीने में 13 त्यौहार होता है, या हर महीने में कुछ ना कुछ तो त्यौहार चलता ही रहता है। तुम्हारे पास क्या है, एक ही साल में है एक बड़ा दिन आएगा, क्रिसमस मनाएंगे, ये न्यू ईयर बनाएंगे, बस तुम्हारे पास कोई त्यौहार है ही नहीं है, ऐसे वो लोग बोलेंगे। और क्या बोलेगा, अरे तुम लोगों के अंदर को बलि प्रथा है ही नहीं है, कोई बलिदान कोई करता ही नहीं है। मंदिर में जरा देखो पुराने नियम है, कितने प्रकार के बलिदान उनको देना पड़ता था, खून का बलि देना पड़ता था। और हमारे देश में भी ऐसा ही अवस्था है, बलि प्रथा अभी भी किया जाता है। और हम लोग जानते हैं गांव में भी अगर हम देखेंगे तो बलि प्रथा अभी भी चालू है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना तुम्हारे पास राजा भी नहीं है, हमारे पास, हम राजा के वंश के हैं, राजवंशी हैं हम लोग, तुम कौन है, कौन से जात के हैं। तो वो पुराना फिल्म का डायलॉग हम लोगों को शायद हमने सुना है,
तो अमिताभ बच्चन बोलता है, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, तो वो दूसरा हीरो बोलते मेरे पास क्या है? माँ है। हाँ, तो हमारे पास क्या है? तो ऐसे ही लोगों को नीचे गिराने के दिखाने के लिए वो बोलेगा, अरे तुम्हारे पास क्या है? क्यों हमारा ये धर्म छोड़ के मसीह को अपनाया? क्या फायदा है? क्यों उसके पीछे जा रहे हैं? हम तो बड़े जात के हैं, तुम मसीह के जाएगा, मसीह में जाएगा तो छोटा बनेगा, क्यों जाना है वहां पर? तो ये सारे बातें, ये सारे जो लोग बोल रहे हैं, शायद ये मसीह के लोग मन में आकर बैठ गया। और लेखक वहां पर हमको बताना चाह रहा है कि जो मसीह में है कुछ उत्तम पाया है, सबसे बढ़िया चीज उनको मिला है। क्यों आप इनको बातों को सुन रहा है? हमारे पास मसीहा है, वही काफी है, वही सब कुछ है। और मसीहा कितना बड़ा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है, वो इस इब्रानी का किताब में उन्होंने बोल के दिखा। और 12 अध्याय में जब हमने 12 अध्याय और इसका 28 पद को जरा पढ़ेंगे और वहां से एक बैकग्राउंड समझ के हम लोग 13 अध्याय में दोबारा आएंगे। इस कारण हम इस राज्य को पकड़ जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। हाँ, तो इंग्लिश में लिखा है, लेट अस शो ग्रैटिट्यूड बाय विच वी मे ऑफर टू गॉड एन एक्सेप्टेबल सर्विस विथ रेवरेंस एंड ऑ। अगर परमेश्वर मुझे एक बड़ा राज्य देने वाला है, बहुत बड़ा चीज मुझे मिलने वाला है, तो मैं कितना धन्यवाद देना चाहूँगा। सोचो, मैं अगर एक उदाहरण के लिए हम लोग देंगे कि किसी ने बोला, भाई स्टीफन, तुम्हारे लिए दिल्ली में 10 कोटी रुपए रखा है। कितना? 10 कोटी रुपए गिनना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, 1 लाख तक गिनना भी मुश्किल है। अभी 10 कोटी रुपए आपको दिल्ली में रखा, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई जब खत्म होगा, तुम बीए पास करेगा ना, 12th के बाद और 3 साल का डिग्री कोर्स खत्म करेगा, तब तुमको ये मिल जाएगा। तो 10 कोटी रुपए कहाँ रखा है? दिल्ली में। लेकिन कंडीशन क्या है? तुमको पढ़ाई करना है, उसके बाद ही तुमको वो मिलना है। लेकिन एक डेबिट कार्ड आपको दे रखा है, एक डेबिट कार्ड दिया है, वो आपके हाथ में। डेबिट कार्ड मालूम है ना? बैंक का कार्ड दिया, तो वो आपके लिए सबूत है कि ये तुम्हारा बैंक खाता है और इसी खाते में तुम्हारा पैसा जमा हुआ है और ये तुमको मिलने वाला है। और जो व्यक्ति ने आपको ये प्रॉमिस किया है, जब भी वो आपका घर आएगा, आप कैसे करेंगे? उनका स्वागत कैसे करेंगे? अरे टाइम नहीं है मेरे लिए, नो टाइम, अरे बाद में आओ, कल मिलेंगे, ऐसा बोलेंगे। वो व्यक्ति जब आपका घर आएगा, जो आपके लिए इतना संपत्ति रखा है, कैसे आप उनका स्वागत करेंगे जब वो घर पे आएगा? सबसे उत्तम चीज आप उनको दे देंगे, है ना? तो परमेश्वर ने हमारे लिए भी स्वर्ग में सबसे बड़ा संपत्ति हमको रखा, हमारे लिए घर बनाया, हमारे लिए एक राज्य रखा है, और परमेश्वर के घर में हम लोग जाने वाले हैं। नरक से हमको छुड़ाया है, नरक के आग से। पिछले बार हमने वो नरक के बारे में हमने देखा, उस नरक के आग से हमको बचाया। तो उस परमेश्वर के लिए हम कितना धन्यवाद देना चाहिए, जो 10 कोटी रुपए से भी ज्यादा कीमती है। उस प्रभु के लिए हम कितना समय देंगे? उस प्रभु के लिए हम क्या नहीं करेंगे? हम उनका नौकर बन जाएंगे, कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे उस प्रभु के लिए, उस व्यक्ति के लिए। और वही बात वो हमको समझाने का कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर ने अगर हमारे लिए इतना बड़ा तोहफा रखा है, इतना बड़ा भविष्य हमारे लिए रखा है, अच्छा चीजें हमारे लिए रखा है, भी मैं क्या करूँगा? मेरा चाल चलन कैसा होगा? तो वही यहाँ पर हम लोगों को बता रहे 13 अध्याय और पहला पद में वो लिखा है कि भाईचारे के प्रति
बने रहो। एक दूसरे भाई बहनों से हम लोगों को प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। वी नीड टू लव द ब्रदरन। हमारे मंडली के हर एक विश्वासी से हम लोगों को प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। अभी ये जो ब्रदरन शब्द जो यहाँ पर लिखा है, उसका मतलब है एक ही माँ के गोद से आए हुए, एक ही माँ के गोद से आए हुए। तो हम लोग एक दूसरे से कैसे प्रेम रखना चाहिए। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मुझे नया जन्म मिला, आई हैव बीन बॉर्न अगेन। और हर एक व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ है वो नया जन्म पाया है परमेश्वर के परिवार में। तो उसी प्रकार से हम एक ही माँ के गोद से आए हुए लोग हैं। परमेश्वर के राज्य में हमने जन्म लिया। तो हमारा प्रेम एक दूसरे भाई बहन से कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज वो कह रहा है, क्योंकि संपत्ति आगे रखा है, अच्छा भविष्य है, तो हम आपस में क्या करने, कैसा रहना है, प्रेम से रहना है। और फिर 2 पद में ऐसा लिखा है कि पहुनाई करने न भूलना, क्योंकि इसमें इसके द्वारा कितनों ने अनजानों से स्वर्गदूतों की पहुनाई किया। तो अनजान व्यक्तियों के ऊपर आपको प्रेम करना है। लव द स्ट्रेंजर्स। अभी आप ठीक है विश्वास एक ही मंडली गए, एक दूसरे को पहचानते हैं, तो एक भाई दूसरे भाई को अपने घर पे बुलाएंगे खाना खाने के लिए, वही सोच के वो भाई भी मुझे एक दिन अपने घर पे बुलाएगा। लेकिन अनजान व्यक्ति को वो कभी आपको दोबारा मिलेगा ही नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं। ऐसे लोगों का पहुनाई करना, उनको आपके घर पे स्वागत करना और उनको खिलाना मुश्किल है, कठिन है। लेकिन लेखक हमको बोल रहे हैं आपको ऐसे लोगों से भी प्रेम करना है। सिर्फ अपने मंडली के विश्वासियों के ऊपर प्रेम नहीं, अनजान लोगों से भी प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बहुत बार ऐसा है कि स्वर्गदूतों की पहुनाई किया। तो कोई उदाहरण है आप लोगों को याद है कि पुराने नियम में किसी व्यक्ति ने पहुनाई किया, किसी लोगों का स्वागत किया और वो स्वर्गदूत ठहरा? याद है किसने किया था? Who was the person who invited some people to his house and they were angels? He did not know they were angels. Who is that? Yes, Abraham. You remember the story? अब्राहम ने 3 लोगों को अपने घर पे बुलाया, उनको अच्छा सा खिलाया, लेकिन वो स्वर्गदूत थे और उन लोगों ने बोला 1 साल बाद तुम्हारे घर में बेटा जन्म में आएगा। याद है ना? तो इस प्रकार से अब्राहम ने किया था, सारा ने इस प्रकार से किया था, और सैमसन के माता पिता ने भी इस प्रकार से पहुनाई किया। याद है कि नहीं? सैमसन का कहानी आपने पढ़ा? तो सैमसन का जन्म से पहले उसके माता पिता ने भी एक स्वर्गदूत का स्वागत किया, अपने घर पे पहुनाई किया और उनको भी आशीष हुआ। तो इस प्रकार से अभी आपके घर पे स्वर्गदूत आएंगे या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना तो प्रभु के लोग कभी कभी आते हैं आपके घर पे। जो प्रभु के लोग आपके घर पे आएंगे तब आप उनका स्वागत कैसे करते हैं। और यहाँ मैंने बहुत बार ये गवाही सुना कि कोई गरीब विश्वासी परिवार ने इवेंजलिस्ट को अपने घर पे रखा और पूरे दिल जान से उनका स्वागत किया, उनका पहुनाई किया, और ऐसा कुछ सब मुसीबत था उनके घर पे, लेकिन वो इवेंजलिस्ट को देखने की वजह से, उनका प्रार्थना की वजह से उस घर का समस्या दूर हो गया। उस घर में बच्चा जन्म नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने प्रभु के लोगों को पहुनाई किया। वो इवेंजलिस्ट आके चले गए, उनको मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया उनके लिए और उनके घर पे आशीष आया। तो पहुनाई करने में हम लोग भूलना नहीं चाहिए। प्रभु के दासों को या प्रभु के लोगों को अपने घर पे रखो, अगर मौका मिलेगा तो। मौका मिलने से उनको आपके घर पे रखना जरूरी। और क्या 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि कैदियों की ऐसी सुधि लो। तो लव द प्रिजनर्स, जो कैदी है मसीह के वजह से, जो बंधन में है, जो कैदी है, जो जेल गए हैं,
उनको भी याद करना। अभी यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई प्रभु के लोग तो जेल नहीं जा रहे, लेकिन अगर आपको कुछ खबर मिल रहा है या कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल रहा है छत्तीसगढ़ में या कहाँ कहाँ पे ऐसा सताव हो रहा है प्रभु के दासों के ऊपर, उनके लिए प्रार्थना करो। उनके लिए ऐसा प्रार्थना करो जैसे आप जेल में हैं। इस प्रकार का प्रेम से आप उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। सो लव द ब्रदरन, लव द स्ट्रेंजर्स, लव द प्रिजनर्स। और 4 पद में हम लोग देखते हैं कि विवाह के बारे में। तो 4 पद में लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। तो विवाह का मतलब पति पत्नी के बीच में भी प्रेम होना जरूरी है। पति पत्नी के बीच में प्रेम रखना जरूरी है। और सिर्फ पति पत्नी के बीच में माता पिता अपने बच्चों से भी प्रेम रखना चाहिए और अपने माता पिता के ऊपर आपको प्रेम रखना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं आपके परिवार में, सबके बीच में प्रेम होना ज़रूरी है। तो देखो, जो बातें 1 अध्याय से 12 अध्याय तक जो लेखक ने हमको बोला, उसका एप्लीकेशन क्या है? प्रेम से हम लोगों का अपना जीवन को जीना है। विश्वासी के बीच में प्रेम होना चाहिए, अनजान लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए, कैदियों के ऊपर प्रेम होना चाहिए, परिवार में भी प्रेम होना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है जिसे प्रेम नहीं करना चाहिए। What is that? What do you think we should not love? ऐसा कुछ चीज़ है जो हम प्रेम नहीं करना चाहिए? Phineas, you think there's anything we should not love? We have to love our parents, love the family, love the people in the assembly. क्या चीज़ से प्रेम नहीं करना पड़ेगा? वो 5 पद में आप देख सकते हैं। मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है कि मेक योर कैरेक्टर फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी। तो अभी हिंदी में ऐसा तो प्रेम शब्द नहीं आया, लेकिन तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। डोंट लव मनी, डोंट लव। पैसे के प्रेम के लालच में बहुत सारे लोग गिर गए। पैसे ज़रूरत है, वी नीड मनी। हर एक व्यक्ति को पैसे का ज़रूरत है, लेकिन पैसे से प्रेम जब रखेंगे तब समस्या है। सिर्फ पैसे के लिए मैं जी रहा हूँ तो वहाँ पर गड़बड़ होता है, वहाँ पर समस्या आती है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि डोंट लव मनी। और उसी 5 पद में क्यों हम लोग पैसे से प्रेम नहीं करना चाहिए वो भी कारण दिया है। इंग्लिश में लिखा है कि आई विल नेवर डेजर्ट यू नॉर विल आई एवर forsake यू। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तो संबंध क्या है पैसे से और इस अभिवचन से? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया है वो सब कुछ पाया, सब कुछ मिल गया उसको। तो वही बात परमेश्वर अब्राहम को भी सिखाया। और अगर आप उत्पत्ति का 15 अध्याय और उसका 1 पद को आप पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1, वहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को क्या बताता है? इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अनंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अनंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ। तो इंग्लिश में लिखा, आई एम योर शील्ड एंड योर एक्सीडिंग ग्रेट रिवॉर्ड। मैं ही तुम्हारा तोहफा हूँ, मैं ही तुम्हारा ढाल हूँ। तो अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया तो सब कुछ पाया। और वही बात अब्राहम को परमेश्वर ने बताया कि मैं ही तुम्हारा प्रतिफल हूँ, मैं ही तुम्हारा जो है तोहफा हूँ। तो क्या मैंने यीशु मसीह को इस रूप में देखता हूँ कि मैंने यीशु मसीह को पाया मतलब मैंने सब कुछ पा लिया। और इस प्रकार से मुझे अपने जीवन को जीना है, पैसे के लोभ में नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में बने रहना और परमेश्वर से प्रेम करना है। तो डोंट लव मनी। और 6 पद में हम लोगों को क्या करना है? अगर परमेश्वर मेरे साथ है
तो पूरे भरोसे से मुझे ये जीवन को जीना। 6 पद में, इब्रानी 13 और 6 में, इसलिए कि हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो अगर मेरे पास प्रभु है, मैंने सब कुछ पाया है, तो मैं डरूंगा भी नहीं। मुझे कहीं पे भी रखो, मैं ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। मुझे किसी कमी घटी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। और आपका जीवन का यही गवाह होना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे जीवन में कुछ कमी नहीं है, जो कुछ भी जरूरी है परमेश्वर ने मुझे दिया है। Everything that I need, God provides. Not everything that I want. There are many things I want, but God gives me what I need. जो कुछ मुझे जरूरी है परमेश्वर मुझे देता है। और देखो, हमने देखा यहाँ पर मंडली के विश्वासियों के साथ मेरा प्रेम होना चाहिए, अनजान लोगों के साथ मेरा प्रेम होना चाहिए, कैदियों के ऊपर मेरा प्रेम होना चाहिए, और मेरे परिवार पर मेरा प्रेम होना चाहिए। लेकिन पैसे से प्रेम नहीं करना है, और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। ये 6 पद में हमने देखा। और 7 पद में हम पढ़ते हैं कि हमारे जो अगुवाए हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनसे भी हमको प्रेम करना है। अभी रिमेंबर दोज हु लेड यू, ये इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस। जो लोग आपके अगुवे थे उनको याद करना। कुछ लोगों के लिए ये कठिन बात है। कैसे मैं प्रेम रखूंगा मेरे पुराने अगुवाओं से? अभी कोई है भी नहीं, लेकिन उनको स्मरण तो करो। या उनके कोई परिवार का कोई सदस्य है, उनसे भी आपको प्रेम रखना जरूर है। अभी परमेश्वर का वचन कह रहा है मुझे उनसे प्रेम करना है। रिमेंबर दोज हु लेड यू, जो थे आपके अगुवा, हम लोग उनसे प्रेम रखना जरूरी। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझे अपने अगुवाओं से, जो मेरे अगुवा थे, उनसे भी मुझे प्रेम करना जरूरी है। रिमेंबर देम। और वो 17 पद 24 पद में 3 बार ये अगुवा के बारे में आपको लिखा है। जो थे आपके अगुवा उनको याद करना। फिर 17 पद, ओबे योर लीडर्स एंड सबमिट टू देम, अपने अगुवाओं की मानो और उनकी अधीन रहो। मतलब अभी जो अगुवाएं हैं, पहले थे अभी चले गए या अभी नहीं है, लेकिन अभी जो अगुवाएं हैं आपके मंडली में, उनके अधीन भी रहना जरूरी है। और फिर 24 पद में भी अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा लिखा कि अपने सब अगुवाओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। तो दोबारा वो अगुवा शब्द वहाँ पर आया। तो अपने अगुवा लोगों को, जो लीडर्स हैं आपके चर्च में, आपकी मंडली में, उनको भूलना नहीं चाहिए। उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस उनको लेना है। इस मंडली का उन्नति के लिए वो लोग बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं। तो उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए और उनका भी सम्मान रखो। सम्मान रखना उनका बहुत ही ज़रूरी है। सो लव द एल्डर्स। अभी और भी कुछ बातें हैं जो इस अध्याय से हम लोग सीखते हैं। और जैसे मैंने बोला था कि आपके पास कोई याजक नहीं है। यहूदी लोग बोलते हैं आपके पास कोई याजक नहीं, लेकिन याजक हम सब हैं। और वही पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, वहाँ पर पत्रस जो है हम लोगों को याद दिलाता है याजक कौन है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग
और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, हाँ। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ। उसके गुण प्रकट करो। ठीक है, तो हम सब याजक हैं, हम सब याजक हैं जिनका उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो लोग चल रहे हैं वो सब याजक हैं। और याजक का काम क्या है? What is one of the activities of the priest? Can you tell me? What is one thing the priest does? तो याजक क्या करता है? मंदिर में जाकर वो बलि करता है, बलिदान होता है, परमेश्वर के सामने उसको आराधना करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब काम जो है याजक का होता है। तो बलिदान देना सबसे ज़रूरी काम था याजक का, ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस। तो अगर हम लोग याजक है तो हमारे लिए यहाँ पर दो बातें हैं। 15 पद में, इब्रानी 13 और 15 में वहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल हाँ। जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। स्तुति रूपी बलिदान। तो कितने जन ये बलिदान दे रहे हैं? कब देना पड़ता है ये? When do you think we have to give this offering? ये बलिदान हमको देना पड़ता है, स्तुति रूपी बलिदान। तो आप सुबह उठ के दे सकता है, रात को सोने से पहले आप बलिदान दे सकता है, और रविवार को जो ब्रदर्स लोग हैं यहाँ आकर आप अपना मुंह खोल के परमेश्वर का स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा सकते हैं। ये जिम्मेदारी हम सब का है। हम सब याजक है, तो ये हमको करना है। तो गाना भी एक स्तुति रूपी बलिदान है, तो गाना भी गा सकते हैं। दूसरा बलिदान क्या है? 16 पद में जरा पढ़ो। भलाई करना और उदारता सिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हाँ, दूसरा बलिदान क्या है? भलाई करना और उदारता न भूलो। भला करना, डू गुड। और कभी कभी आपने वस्तुओं को आपको देना पड़ेगा, या आपका पैसा देना पड़ेगा। कोई संकट में, कोई मुसीबत में है, किसी को पैसे का ज़रूरत है, तो आपको शायद, अगर प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपको देना पड़ेगा। तो ये दो बलिदान यहाँ पर लिखा है। और तीसरा और एक बलिदान है यहाँ पर इस इब्रानी का 13 अध्याय में नहीं, लेकिन अगर आप जाएंगे रोमी उसका 12 अध्याय और 1 पद, ये तीसरा प्रकार का बलिदान है। वो क्या है? रोमी 12 अध्याय और 1 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, तो आपका पूरा शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपको एक पवित्र जीवन जीना है। पवित्र जीवन अगर आप जिएंगे तो यही परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान है, जीवित बलिदान। तो कितने लोग तैयार हैं ये बलिदान करने के लिए? आर यू रेडी टू ऑफर दीज सैक्रिफाइसेस? अपने जीवन में क्या इस प्रकार के बलिदान करने के लिए आप तैयार हो? परमेश्वर का वचन कह रहा है आपको आपका होठों से आप बलिदान करना पड़ेगा। आपका कुछ चीज़ जो आपके पास है या कुछ दामी चीज़ आपके पास है, आपको देना पड़ेगा, और अपना पूरा जीवन पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। ये 3 प्रकार के बलिदान देने के लिए क्या आप तैयार है? तो ये सवाल अपने आप से आप करो, क्योंकि यही परमेश्वर आपसे ये चाह रहा है। क्योंकि हम लोग याजक हैं, और याजक होने का काम यही है, बलिदान देना। और क्या चीज़ें हम लोग सीखते हैं यहाँ से? तो यहाँ से 13 अध्याय और 12 पद को हम जरा पढ़ेंगे। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दूध उठाया।
प्रभु यीशु मसीह फाटक के बाहर अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह फाटक के बाहर वो मर गया। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे हम बता रहे थे कि यहूदी लोग क्रिश्चियनों को बोल रहा था, तुम लोग अभी छोटा जात बन गया, तुम अभी यहाँ नहीं आ सकते हैं, तुम लोग अभी बाहर हो गया। मेरा दादाजी जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला तो उनको गांव से निकाल दिया। धूपगुड़ी के विश्वासी लोगों को जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको गांव से निकाल दिया। और शायद आपके परिवार में भी या आपके दिनों में, आपके ज़माने में भी, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का कदम उठाया, आपको भी शायद इस प्रकार का दुख या इस प्रकार का अत्याचार सहना पड़ा। गेट आउट, बाहर। परिवार के दरवाजे शायद बंद हुए होंगे। और मैं सुना है कि बहुत सारे इस मंडली से CNI बैकग्राउंड से यहाँ आया, तो शायद वहाँ से आपको कुछ बातों को सुनना पड़ेगा। क्यों इतना बड़ा महान चर्च को आप छोड़ के ये इसमें चला गया? ऐसे कुछ बातें शायद आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन आपने क्यों किया ये कदम? क्यों यहाँ पर बने रहे आप लोग? क्योंकि आपने कुछ सत्य को जाना, यहाँ पर कुछ सत्य आपको मिला। और अगर दूसरे लोग मेरे लिए दरवाज़ा बंद करेंगे, मेरे गांव या मेरे परिवार, मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह को मैंने अपनाया और इस सत्य को मैंने समझा और इसी के पीछे मैं चलूँगा। और जो कुछ भी बलिदान देने के लिए मुझे बलिदान देना पड़ेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्रभु यीशु मसीह को भी जेरूसलम के बाहर मरना पड़ा। और जब मेरा जीवन में इस प्रकार का सताव है, तो मैं भी यीशु मसीह जैसा हूँ। यीशु मसीह को जेरूसलम से बाहर निकाला था। यहूदी लोगों ने किसको बाहर निकाला? वो उनका राजा था, वो मसीहा था, उद्धार देने वाला है। परमेश्वर का पुत्र को उन्होंने गेट आउट कर दिया, बाहर। क्या आप भी इसी प्रकार से, इसी जो क्या बोलते हैं, शर्मिंदा होने के लिए तैयार है? इसे सताव से गुजरने के लिए आप तैयार हैं? तो प्रभु यीशु मसीह के साथ किया, इसलिए वो कह रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ, आपके साथ भी होगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको एक कीमत चुकाना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी। क्रूस उठाना मुश्किल है, उन चीज़ों के लिए मरना पड़ेगा, अलग जीवन रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको इस प्रकार से एक आउटकास्ट का जीवन आपको जीना पड़ेगा। और हम लोग 2 मेज से नहीं खा सकते। वो 10 पद जरा देखिए। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। हाँ, तो 2 मेज है। शैतान ने एक मेज बिछा के रखा है। जितने भी झूठे धर्म हैं वो मेज रखा है, वहाँ से खाएंगे। और या प्रभु के मेज से भी नहीं, मुश्किल है। एक ही जगह से, एक ही मेज से। और प्रभु यीशु मसीह वही चाहता है। क्या मैं अलग रहकर मसीह के पीछे, पूरे रीति से मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है? और हमारा भारत देश में यही एक समस्या है। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, उनको घरों से बाहर निकाला जाता है, गांव के बाहर निकाला जाता है। बहुत मुश्किल है। लेकिन उस मुश्किल, उस मुसीबत से जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि परमेश्वर मुझे बहुत आशीष देता है। गॉड गिव्स अस मोर ब्लेसिंग्स। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी परमेश्वर फिर बाद में हम लोगों को देता है। जब मैं अलग सैंक्टिफाइड जीवन जीऊँगा, पवित्र जीवन अगर मैं जीऊँगा, दोनों मेज से भाग नहीं ले सकते हैं। एक ही मेज से मैं प्रभु यीशु मसीह के मेज में ही भाग लूँगा। शैतान का मेज बहुत ही मस्त है, बड़ा है, सुंदर है,
बहुत सारी चीज़ें आपको, नशा पान दारू सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेगा, भरा हुआ है वो मेज। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मेज में पवित्र है, दिखने में शायद छोटा है, कुछ नहीं है, लेकिन इसी मेज से मैं भाग लूँगा, मैं प्रभु के लोगों के साथ रहूँगा, मैं मसीह करके, मेरा आइडेंटिटी जो है, मैं मसीह का आदमी हूँ, मसीह आदमी हूँ, यीशु मसीह का चेला हूँ। ये मेरा आइडेंटिटी होना चाहिए। और वो 13 पद में कैसा लिखा है? इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। हाँ, उसकी निंदा अपने ऊपर ले, निंदा सहना पड़ेगा। गॉड इज कॉलिंग अस टू बेयर शेम। निंदा सहने के लिए परमेश्वर हम लोगों को बुला रहा है। इट इज़ नॉट एन ईजी लाइफ, ये आसान जीवन नहीं है, निंदा सहना। और जब मैं इस निंदा का जीवन सहने के लिए मैं तैयार हूँ, प्रभु मुझे भरपूर आशीर्वाद देगा और अनुग्रह से मुझे शक्ति देता है। वो 9 पद को देखो फिर एक बार। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हाँ, अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, अनुग्रह से दृढ़ रहना भला। इट्स बेटर टू बी अंडर गॉड्स ग्रेस देन एंजॉय द टेबल ऑफ द अनसेव्ड। मतलब अविश्वासियों का मेज का खुशी आराम सहने के बावजूद परमेश्वर का अनुग्रह में हम लोग दृढ़ रहेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। शायद मुझे बहुत सारा निंदा, सताव, मुसीबत सहना पड़ेगा, लेकिन उसी में मेरा आनंद है, उसी में मेरा शांति है और उसी में मेरा परमेश्वर का आशीष। तो निंदा सहने के लिए हम लोग तैयार रहना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो 8 पद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। ये प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, युगान युग एक ही है और वो न बदलने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और 20 पद भी हम पढ़ेंगे। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन बचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। तो भेड़ों का महान रखवाला है, वो भेड़ों का, ही इज द ग्रेट शेपर्ड। भेड़ों का महान रखवाला जो है आपके साथ रहेगा। इस दुनिया से आपको निंदा है, इस दुनिया से आपको तकलीफ है, इस दुनिया से आपको बहुत सारा संकट, लेकिन जो परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, वो महान जो ग्रेट शेपर्ड, क्या लिखा है, महान रखवाला जो है, महान रखवाला हमारे साथ है। तो इसी में ही हमको संतुष्ट रहना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वो भजन संहिता 23। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, निंदा सहने के लिए भी मैं तैयार हूँ, कोई भी संकट सहने के लिए मैं भी तैयार हूँ। तो आइए इस महान रखवाले के पास, इस महान रखवाले के शरण में हम लोग जाएंगे। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तो यहीं पर मैं इब्रानी का किताब को समाप्त करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि इस पढ़ाई से आपको कुछ फायदा हुआ, कुछ आशीष आपको मिला है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।